कहानी की शुरुआत में हम बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एनिमल लवर है और इसलिए उसके पास भी एक पेट भालू है। उस भालू का नाम बूग होता है और वो उसे अपने बचपन से पाल रही है और बेथ ज्यादातर टाइम अपने भालू के साथ ही स्पेंड करती है। और शहर के लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये दोनों हमेशा एक शो करते हैं जिसमें हमेशा बूग परफॉर्म करके दिखाया करता था और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो शहर के सारे लोगों का दिल जीत लेता है और उसकी परफॉर्मेंस को देखने वाले सारे लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उसके बाद बेथ एक दिन अपने भालू के साथ कहीं पे जा रही थी, तभी उसे सामने से एक एनिमल हंटर दिखाई देता है जो कि जानवरों से सख्त नफरत करता है। और आज के दिन भी वो अपने कार के ऊपर एक हिरन को बांध के लेके आया था, लेकिन जब बेथ उस हिरन को देखती है तो ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हंटर के पास जाके उसे हिरन को आजाद करने के लिए कहती है। लेकिन बेथ की बात पे वो हंटर उसे मना करते हुए ये कहता है कि मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वहीं बाहर हम बुक को भी देख पाते हैं जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन जब वो भी उस हिरन को गाड़ी पे बंधा हुआ देखता है तो उसे भी ये देख के बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिस वजह से वो इस हिरन की रस्सी को खोल देता है और रस्सी खुलते के साथ ही वो हिरन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद बेथ भी गाड़ी में बैठ जाती है और वो भी बुक को लेके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे जैसे ही हंटर बाहर आता है तो वो भी अपने शिकार को भागते हुए देख लेता है, जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि बेथ ने उसे आजाद किया है और ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रात में बुक बैठ के टीवी देख रहा था, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से बेथ उसके पास आके उसे सोने के लिए कहती है, जिसपे बुक भी उसकी बात मान के सोने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बुक को घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही हिरन है जिसकी उसने जान बचाई थी। तब वो हिरन बुक से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे एहसान को बराबर करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से तुम्हें इस जगह से आजाद करवा दूंगा। जिसपे बुक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कैद नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा घर है और मैं यहीं पे रहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो हिरन भी समझ जाती है और वो बुक को चॉकलेट खाने के लिए देता है। वो चॉकलेट खाने के बाद बुक को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो हिरन से उस चॉकलेट को और भी मांगता है। जिसे सुनने के बाद वो हिरन बुक को अपने साथ शहर के बाहर सुपरमार्केट में ले आती है, जहाँ ये दोनों मिलके गलत तरीके से दुकान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पहुँच के वहाँ की सारी चॉकलेटों को खाने लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों से भी इनका मन नहीं भरता, जिस वजह से ये लोग दुकान के अंदर ही तबाही मचाने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ की पुलिस आ जाती है और वो हिरन किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बुक वहाँ पे पकड़ा जाता है, लेकिन जिस शरीफ ने बुक को पकड़ा था वो बेथ को भी जानती थी, जिस वजह से वो बुक को लेके सीधा बेथ के पास पहुँच जाती है। और बेथ के पास पहुँचने के बाद वो उसे बुक की सारी हरकतों के बारे में बताती है, जिसपे वो शरीफ बेथ से कहती है कि तुम्हें इस भालू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक जंगल का प्राणी है और उसका जंगल में ही रहना ठीक होगा। जिसे सुनने के बाद बेथ भी इसके बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह हम उसी हंटर को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वही हिरन आ जाता है जिसका उसने शिकार किया था और ये देखने के बाद वो हंटर उसके पीछे पड़ जाता है। तब वो हिरन भी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए बुक के स्टेज के पीछे पहुंच जाती है, जहाँ पे बुक अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन उस हिरन को दोबारा देखने के बाद बुक बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि बीते कल की रात में उस हिरन की वजह से ही बुक को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसपे वो हिरन बुक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मुझे अपने पास रख लो। लेकिन बुक उसकी बात नहीं मानता और वो उसे अपने पास से भगाने लगता है। लेकिन पर्दे की दूसरी तरफ बाकी ऑडियंस जब ये सब कुछ देखती है तो वो ऑडियंस काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा सीन देखने के बाद सारी ऑडियंस को ये लग रहा था कि शायद बुक किसी जानवर को मार रहा है, जिस वजह से उनके शो के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तभी हम वहाँ पे उस हंटर को भी देख पाते हैं जो कि हिरन का पीछा करते हुए बुक के शो में पहुंच गया था और वो अपनी बंदूक से बुक और हिरन दोनों पे निशाना लगाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बेथ और शरीफ पहुंच जाते हैं और वो दोनों मिलके बुक और उस हिरन को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद शरीफ बेथ से कहती है कि अब बुक बड़ा हो चुका है और उसकी भलाई अब इसी में है कि तुम उसे अब जंगल में छोड़ दो, जिसके लिए ना चाहते हुए बेथ भी मान जाती है और शरीफ के द्वारा एक हेलीकॉप्टर की मदद से बुक और उस हिरन को बेहोशी की हालत में ही जंगल के बीच में छोड़ दिया जाता है। लेकिन बीते टाइम में जब बुक को वहाँ पे होश आता है तो अपना घर वहाँ पे ना पाके वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो गुस्से में उस हिरन का गला दबाते हुए कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, जिसपे वो हिरन बुक से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे अपना दोस्त बनाना होगा, जिसके लिए बुक भी मान जाता है। और उसके बाद ये दोनों मिलके वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलके घूमने लगते हैं, लेकिन काफी घूमने के बाद भी इनका घर कहीं नहीं नजर आता। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे अचानक से वही हंटर आ जाता है जो कि इन पे
पे फायरिंग कर देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जान बचाने के चक्कर में बुक जिस लकड़ी के डैम पे भाग रहा था वो गलती से टूट जाता है और पानी का बहाव ज्यादा तेज होने की वजह से पानी के अंदर सारे जानवर बहने लगते हैं और पानी का बहाव जिधर की तरफ बढ़ रहा था वहाँ पे वो हंटर पहले से ही पहुँच जाता है। लेकिन अचानक से वो हंटर भी उस पानी के चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद जब रात होती है तो जंगल के सारे जानवर इन सब का जिम्मेवार बुक को ही मान रहे थे, जिसे सुनने के बाद बुक को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो अपना मुंह लटका के वहाँ से अकेले ही आगे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेरिफ के साथ बेथ को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा नाराज थी और उसे अपने बुक की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। तभी हम शेरिफ को देखते हैं जो कि सारे हंटर्स को जंगल के बीच में हंटिंग करने की परमिशन दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बुक को भी देख पाते हैं जो कि जंगल में भटकते भटकते एक खाली सी जगह वाले घर पे पहुंच जाता है। उस घर के अंदर जाने के बाद वो अपने घर की तरह उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक हंटर आ जाता है और ये देखने के बाद बुक वहाँ से चुपचाप भागने लगता है। लेकिन रास्ते में बुक को बहुत सारे हंटर्स दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि उसके साथी हिरन को खतरा है, जिस वजह से वो उसकी जान बचाने के लिए वापस जाने का डिसीजन लेता है। उसके बाद वो हिरन से मिल भी लेता है और वो उसे बताता है कि जंगल के बीच में बहुत सारे हंटर्स आ गए हैं और हमें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना होगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर इनकी बात सुन लेते हैं और सारे जानवर इनके पास आके इनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम हमें अपने घर ले जाओ ताकि हम लोग भी वहाँ पे सुरक्षित रह सके। लेकिन इतने सारे जानवरों को देखने के बाद बूग उनसे कहता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ से ले जा सकूं, लेकिन अब जब तुम सब लोग मेरे साथ हो तो हम सब लोग मिलके जंगल के बीच में ही रह के उन हंटर्स का सामना करेंगे। अगली सुबह हम उन सब हंटर्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ के शिकार करने के लिए आगे जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वो लोग बीच में आते हैं तो जंगल के सारे जंगली जानवर उन हंटर्स पे हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे हम एक हंटर को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वो शेरिफ को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि कैसे एक भालू सारे जानवरों के साथ मिलके हम पे अटैक कर रहा है। तब वो वीडियो कॉल बेथ भी देख लेती है और वो बुक को पहचान जाती है और ये देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि बुक की जान खतरे में है, जिस वजह से वो उसको बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी हम जंगल के बीच में सभी जंगल जानवरों के साथ बुक को भी देखते हैं और सब लोगों ने मिलके सारे हंटर्स को हरा दिया था। तब हम वहाँ पे बेथ को भी देख पाते हैं जो कि बुक को वापस ले जाने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही बुक वहाँ से जाने वाला था तो जंगल के सारे जानवरों का चेहरा उतर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद बुक भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिरकार जंगल ही उसका घर है और जंगल के सारे जंगली जानवर उसकी फैमिली है, जिस वजह से वो जंगल में ही रहने का डिसाइड करता है। और ये देखने के बाद जंगल के सारे जानवर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद बेथ भी उसे लास्ट टाइम गुड बाय कह के खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।